शारदे शारदे माँ मेरी शारदे, शारदे शारदे माँ मेरी शारदे, दान विद्या का दे के मुझे तार दे, दान विद्या का दे के मुझे तार दे, शारदे शारदे माँ मेरी शारदे। गर हो तेरी कृपा तो कोई दुख नहीं, गर हो तेरी कृपा तो कोई दुख नहीं, बिन तेरे आसरे के कोई सुख नहीं, बिन तेरे आसरे के कोई सुख नहीं। जो भी दे तू मुझे मन से स्वीकार है, जो भी दे तू मुझे मन से स्वीकार है। फूल दे खार दे जीत दे हार दे, फूल दे खार दे जीत दे हार दे, शारदे शारदे माँ मेरी शारदे। लेखनी मेरी जग को जगाती रहे, लेखनी मेरी जग को जगाती रहे, फर्ज की याद सब को दिलाती रहे, फर्ज की याद सब को दिलाती रहे। सबके मन में उतर जाए कविता मेरी, सबके मन में उतर जाए कविता मेरी। मेरे गीतों को पैनी जरा धार दे, मेरे गीतों को पैनी जरा धार दे, शारदे शारदे माँ मेरी शारदे। मेरी रचनाओं से वो मिले प्रेरणा, मेरी रचनाओं से वो मिले प्रेरणा, जो मिटा दे दिलों से हर एक वेदना, जो मिटा दे दिलों से हर एक वेदना। देश के वास्ते कौम के वास्ते, देश के वास्ते कौम के वास्ते, सबके दिल में बहुत प्यार ही प्यार दे, सबके दिल में बहुत प्यार ही प्यार दे, शारदे शारदे माँ मेरी शारदे। धर्म की बात हो कर्म की बात हो, धर्म की बात हो कर्म की बात हो न ऐसा कभी शर्म की बात हो, न ऐसा कभी शर्म की बात हो। अब कृपा हो तेरी मुझ पे मातेश्वरी, अब कृपा हो तेरी मुझ पे मातेश्वरी। तू कलम को मेरी ज्ञान का सार दे, तू कलम को मेरी ज्ञान का सार दे, शारदे शारदे माँ मेरी शारदे, शारदे शारदे माँ मेरी शारदे। नमस्कार। निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से, निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से, कर दे जहां में रोशनी मिलकर मकाम से। निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से, महिलाओं की ये संस्था महिलाओं के लिए,
महिलाओं की ये संस्था महिलाओं के लिए, महिला के द्वारा बनी, महिला के नाम से निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से, कर दे जहां में रोशनी मिलकर मकाम से, निकले हर एक शहर से, दिन अपना गुजारा करे घर बार के लिए, दिन अपना गुजारा करे घर बार के लिए, हो हाथ में कागज कलम हर रोज शाम से, निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से, रचनाएं हो हर रंग की कुछ इस तरह मिले, रचनाएं हो हर रंग की कुछ इस तरह जुड़े, मन से निकल के मंच तक कुछ खास आम से, निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से, है शायरी में क्या मज़ा शायर से पूछिए, है शायरी में क्या मज़ा शायर से पूछिए, मिलता नहीं सुकून अब साकी के जाम से, निकले हर एक शहर से, हर एक गांव से, कर दे जहां में रोशनी मिलकर मकाम से, निकले हर एक शहर से। धन्यवाद। धन्यवाद कल्पना जी। मैं डॉक्टर रचना निगम आज महिला काव्य मंच गुजरात बड़ौदा इकाई द्वारा आयोजित मासिक काव्य गोष्ठी हेतु अध्यक्षा बड़ौदा इकाई को बधाई देती हूँ कि उनके। नमस्ते, मैं मंजू महिमा अहमदाबाद गुजरात से। आप सबको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं और गणतंत्र दिवस की भी अग्रिम शुभकामनाएं। आज जो मैं रचना आपके यहाँ सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वो गुजरात के ऊपर ही है, क्योंकि हमारा ये आज का प्रोग्राम गुजरात का वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस गुजरात से परिचित हों। ऐसा ही है मेरा गुजरात, नहीं कोई यहाँ किसी से डरता है, निर्भय हो फिरता है। नहीं कोई यहाँ किसी से डरता है, निर्भय हो फिरता है, चाहे दिन हो चाहे हो रात। ऐसा ही है मेरा गुजरात, ऐसा ही है मेरा गुजरात। डर डर कर यहाँ जो आता है, निडर हो यही रह जाता है। डर डर कर यहाँ जो आता है, निडर होकर यही रह जाता है, यही बसने की करता है बात। ऐसा ही है मेरा गुजरात, ऐसा ही है मेरा गुजरात। सर्वधर्म सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता, सर्वधर्म सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता, हर दर्द को गले लगाता, चाहे करे कोई कितनी भी घात। ऐसा ही है मेरा गुजरात, चाहे करे कोई कितनी भी घात। ऐसा ही है मेरा गुजरात। कई हादसे इसने झेले, कई हादसे इसने झेले, सहकर भी सब कुछ वो भूले। कई हादसे इसने झेले, सहकर भी सब कुछ वो भूले। खेले गरबे मिलाकर सबने ताल। ऐसा ही है मेरा गुजरात, ऐसा ही है मेरा गुजरात। सभी प्रांत के लोग हैं बसते, सभी प्रांत के लोग हैं बसते, सभी धर्म के मंदिर बनते। सभी प्रांत के लोग हैं बसते, सभी धर्म के मंदिर बनते। बाहर वाले जल जल करते प्रतिघात, बाहर वाले जल जल करते प्रतिघात। ऐसा ही है मेरा गुजरात, ऐसा ही है
मेरा गुजरात। परंपराओं को जीवित रखता, परंपराओं को जीवित रखता, सब कलाओं को प्रश्रय देता, अपना कर सबको देता मान सम्मान। ऐसा ही है मेरा गुजरात, ऐसा ही है मेरा गुजरात। नरसिंह मेहता से यहाँ के जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिनका ये गीत है वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो नरसिंह मेहता से राजेंद्र शाह तक, नरसिंह मेहता से राजेंद्र शाह तक इसने साहित्य सजाया है। नहीं देखी इसने कभी निराशा भरी रात, नहीं देखी जिसने कभी निराशा भरी रात। ऐसा ही है मेरा गुजरात, ऐसा ही है मेरा गुजरात। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर कल्पना गवली, महिला काव्य मंच मंच से मंच तक गुजरात बड़ौदा इकाई जिला अध्यक्ष आज की इस वीडियो में आपके समक्ष मेरी स्वरचित एक कविता के साथ प्रस्तुत हूँ। काव्य का शीर्षक है कलम। जैसे कि हम जानते हैं कि व्यक्ति या साहित्यकार के जीवन में कलम का क्या महत्व होता है, कलम किस प्रकार से उनकी संवेदनाओं को व्यक्त करती हुई नजर आती है, और उसी भाव को मैंने अपने काव्य के संदर्भ के साथ काव्य में अभिव्यक्त किया है मेरी संवेदनाओं के साथ। आइए सुनते हैं कलम कविता। एक तू है जो हृदय की अविरत धारा को, हृदय की अविरत धारा को ढालती है शब्दों में, ढालती है शब्दों में। बादलों की रिमझिम, बादलों की रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश, उन शब्दों में पूरे आंसुओं का सैलाब, उन शब्दों में कहीं आंसुओं का सैलाब। बेखबर मैं सही, बेखबर मैं सही, लेकिन कलम ने हर वक्त मेरी खबर रखी है। बेखबर मैं सही, लेकिन कलम ने हर वक्त मेरी खबर रखी है। मेरी अकेली साथी है इस दुनिया में, मेरी अकेली साथी है इस दुनिया में। बिना कुछ कहे मेरे दिल के हाल का बयां करती बेधड़क, बिना कुछ कहे मेरे दिल का हाल बयां करती बेधड़क। संवेदनाओं को नदियों के जल में डुबोती, संवेदनाओं को नदियों के जल में डुबोती। समाज से कभी विद्रोह करती, समाज से कभी विद्रोह करती, नेताओं की धज्जियां उड़ाती। समाज से कभी विद्रोह करती, नेताओं की धज्जियां उड़ाती। कभी इश्क के मजे लेती, कभी इश्क के मजे लेती। शायर बन जाती शायरों सी, शायर बन जाती शायरों सी। अनगिनत अल्फाजों को अपना बना लेती, अनगिनत अल्फाजों को अपना बना लेती। कलम तू कैसे समझ लेती है, कलम तू कैसे समझ लेती है मेरे दिल के हालात को। कलम तू कैसे समझ लेती है मेरे दिल के हालात को। छुपे हुए घावों को, छुपे हुए घावों को, आंसुओं को शब्दों में जामा पहनाती हुई, शब्दों का जामा पहनाती हुई। प्रेम का राग सुनाती हुई, प्रेम का राग सुनाती हुई। मेरी पहचान बनाती, मेरी पहचान बनाती। कलम तेरा शुक्रिया, कलम तेरा शुक्रिया। तू नहीं तो मेरी भावनाओं को, तू नहीं तो मेरी भावनाओं को कौन संभालता, तू नहीं तो मेरी भावनाओं को कौन संभालता। एक तू ही है जिसने मुझे संभाला है। कलम ये तू कैसे कर लेती है, कैसे कर लेती है। धन्यवाद। महिला काव्य मंच बड़ौदा इकाई का वार्षिक उत्सव में सभी का स्वागत तथा अभिनंदन है। इसे स्थापित करने का बड़ा ही सार्थक और सराहनीय उद्देश्य है नवोदित लेखिकाओं को, महिलाओं को
उत्साहित करना, मंच प्रदान करना और उनकी सुप्त प्रतिभा को प्रकाशित करना ही इस मंच का मुख्य उद्देश्य है। गुजरात इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर रचना निगम बधाई की पात्र है कि उन्होंने इस काम को अपने हाथ में लिया और लगातार यह मंच पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। बड़ौदा इकाई की अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना गवली ने यहाँ पर मंच से मंच तक को स्थापित करके लोगों की महिलाओं की प्रतिभा को सामने लाने का अथक प्रयास किया है और कर भी रही हैं, जिससे अनेक नई प्रतिभा सामने आ रही हैं और लगातार इनका लेखन प्रगति कर रहा है, मंच प्रदान हो रहा है और आत्मविश्वास में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। इनके श्रम और लगन को शत शत नमन। और लगातार ये मंच लोग आयोजन कर रहा है कवि गोष्ठियों का, जिसमें लोगों की कविताएं और प्रत्यक्ष चीज़ों को देखने सुनने में बड़ा ही आनंद और उत्साह का संचार देखने में मिलता है। मेरी अभिनंदन है इस मंच को और मेरा उद्देश्य यही है बताने का कि लगातार इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते रहें और लोगों को इस तरह से उत्साहित और पल्लवित करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर अंजना संधीर का आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। महिला काव्य मंच वडोदरा के वार्षिक उत्सव और गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश की तरक्की इसी तरह से चलती रहे और ये मंच भी इसी तरह से बहुत सारे कार्यक्रम करता रहे। अपनी 2 गज़लें प्रस्तुत करती हूँ। पहली गज़ल है, तुम्हारी याद सावन की झड़ी है। तुम्हारी याद सावन की झड़ी है, जिसमें तस्वीर लम्हों की जड़ी है। तुम्हारी याद सावन की झड़ी है, जिसमें तस्वीर लम्हों की जड़ी है। तुम्हारा जाके आना आके जाना, अजब मुश्किल में मेरी जान पड़ी है। कभी जो मुस्कुरा के बैठ जाओ, कभी जो मुस्कुरा के बैठ जाओ, वही तो जिंदगानी 2 घड़ी है। और देखिए, तुम्ही से रूठ कर तुमको मनाए। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई रूठ जाता है तो उसकी इच्छा होती है कि सामने वाला ही हमें मनाए, लेकिन औरतें ऐसा नहीं करती हैं। औरतें पति से रूठ जाती हैं, बच्चों से भी रूठ जाती हैं या प्रेमी से रूठ जाती हैं जब, तो फिर उनको वाइंड अप कर लेती हैं, कह रही चलो चलो मैं ही मना लेती हूँ आपको। तो औरतें अपने आप को दूसरी तरह से रखती नहीं है, लेकिन कभी कभी उनके मन में भी ऐसा आ जाता है कि नहीं, हर बार मैं ही मनाऊँ। तो ये अना एक शब्द यूज मैंने किया है इसमें कि कभी कभी हमारा स्वाभिमान अंदर से आ जाता है कि नहीं, अब तो उन्हें ही हमें मनाना चाहिए। तो इसमें अना शब्द का प्रयोग देखिए, तुम्ही से रूठ कर तुमको मनाए, तुम्ही से रूठ कर तुमको मनाए। अना की गांठ अब दिल में अड़ी है, यानी गांठ जो है अड़ गई है। और हम लोग सब देखिए कोरोना काल में मिल रहे हैं, नहीं तो हम बड़े बड़े मंचों पर मिलते थे, लेकिन आज हालात पूरी दुनिया के कैसे हो गए हैं। कोरोना काल ये कैसा है छाया, कोरोना काल ये कैसा है छाया, दौड़ती भागती ये जिंदगी खड़ी है। और एक तरफ हम लोग सब कोरोना से परेशान हैं, सारे दुनिया का तबाही की तरफ चल रही है, और कुछ शक्तियां दुनिया की ऐसी हैं कि वो हथियारों की ओर चल रही है, वर्ल्ड वार की बात कर रही है। अरे तबाही किसके लिए करोगे, आदमी नहीं रहेगा तो किसके लिए जियोगे, किसके ऊपर राज करोगे। तो ये शेर देखिए, तबाही ढा के भी तुम क्या करोगे, तबाही ढा के भी तुम क्या करोगे, बचेंगे हम तो ये दुनिया बड़ी है, आदमी बचेगा तो दुनिया पे राज होगा। तबाही ढा के भी तुम क्या करोगे, बचेंगे हम तो ये दुनिया बड़ी है। और आज की दुनिया में एक दूसरे पर हमें विश्वास नहीं रहा, इंसान को इंसान पर विश्वास नहीं रहा, और जिंदगी की कड़ी विश्वास है। हमें ये सीखना होगा कि हम एक दूसरे पर विश्वास करें, तभी जिंदगी चल सकेगी। तो ये शेर देखिए, कर लो विश्वास जो तुम आदमी पर, कर लो विश्वास जो तुम आदमी पर, वही तो रौनकों की एक लड़ी है। आदमी ही रौनक की लड़ी है, आदमी नहीं है तो दुनिया में कोई रौनक नहीं है। कर लो विश्वास जो तुम आदमी पर, वही तो रौनकों की एक लड़ी है। तुम्हारी याद सावन की झड़ी है, जिसमें तस्वीर लम्हों की जड़ी है। दूसरी गज़ल मैंने बीच में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उस समय 15 अगस्त आई थी और आज 26 जनवरी आई है। दोनों ही हमारे देश के महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम किन के लिए जीते हैं। हम अपने सैनिकों के लिए जीते हैं, हमें अपने सैनिकों के लिए जीना है। तो मैंने 15 अगस्त पर ये गज़ल लिखी थी। मुझे हुआ कि आज
मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत करूं अपने उन सैनिकों के लिए जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। 15 अगस्त आई उम्मीद जगमगाई, 15 अगस्त आई उम्मीद जगमगाई, 15 अगस्त आई उम्मीद जगमगाई, भारत बदल रहा है सुन लो ये मेरे भाई। आज भारत बदल रहा है, भारत वो नहीं रहा, आज विश्व गुरु की तरफ हम जा रहे हैं। 15 अगस्त आई उम्मीद जगमगाई, भारत बदल रहा है सुन लो ये मेरे भाई। 15 अगस्त आई। और शेर देखिए, छोड़ो लड़ाई झगड़े कहती हूँ दिल से सबको, छोड़ो लड़ाई झगड़े कहती हूँ दिल से सबको, छोड़ो लड़ाई झगड़े कहती हूँ दिल से सबको, रहना यही है सबने मिलने की रुत है आई। हम सबको यही रहना है, कहीं नहीं जाना है। संविधान एक अपना अपनी है एक भाषा, संविधान एक अपना अपनी है एक भाषा, संविधान एक अपना अपनी है एक भाषा, रहते कहीं भी हम हो भारत है अपनी माँ। विदेशों में रहने वाले जितने भी लोग हैं जो यहाँ से चले गए, उनके अंदर से कभी भारत नहीं निकल सकता है, उनके अंदर भारत बसता है, ये भारत माँ हमारे अंदर बसती है। तो ये शेर देखिए, संविधान एक अपना अपनी है एक भाषा, संविधान एक अपना अपनी है एक भाषा, रहते कहीं भी हम हो भारत है अपनी माई। और देखिए हमारे सैनिक जो हमें बचाने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए सूली पे चढ़ गए, उनके लिए शेर देखिए। और हमें क्या करना है, हमें जागना है अब उन्हीं के लिए। सूली पे चढ़ गए जो हमको बचाने खातिर, सूली पे चढ़ गए जो हमको बचाने खातिर, सूली पे चढ़ गए जो हमको बचाने खातिर, जागो उन्हीं की खातिर मिल जाओ भाई भाई। और सम्मान से जीना और सम्मान से मरना होता है। लक्ष्मीबाई ने कहा था कि झांसी नहीं दूंगी, तो मैंने उसको इस शेर में पिरोने की कोशिश की है। सम्मान से है जीना सम्मान से है मरना, सम्मान से है जीना सम्मान से है मरना, सम्मान से है जीना सम्मान से है मरना, झांसी न दूंगी तुमको कहती थी लक्ष्मीबाई। और हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके लिए शेर अर्ज है, भारत के लिए जीना भारत के लिए मरना, भारत के लिए जीना भारत के लिए मरना, भारत के लिए जीना भारत के लिए मरना, देती है गंगा जमुना तहजीब की दुहाई। 15 अगस्त आई उम्मीदें जगमगाई, भारत बदल रहा है सुन लो ये मेरे भाई, भारत बदल रहा है सुन लो ये मेरे भाई। छोड़ो लड़ाई झगड़े कहती हूँ दिल से सबको, छोड़ो लड़ाई झगड़े कहती हूँ दिल से सबको, रहना यही है सबने मिलने की रुत है आई, रहना यही है सबको मिलने की रुत है आई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गा सिन्हा। अब मेरी कुछ पंक्तियाँ अपने देश के प्रति समर्पित हैं। बदल रहा है भारत अपना, आओ हम स्वीकार करें, दिल से अपनाएं निज संस्कृति, जीवन का उद्धार करें। संयम और सुरक्षा का हम पाठ पढ़ाएं जन जन को, जड़ चेतन के मित्र बने हम, अब ना अत्याचार करें। मनु के हम संतान मानवी, मानवता मनुहार करें, दिल के जख्म बहुत गहरे हैं, नेह लुटा उपचार करें। रह उदार मानवतावादी, सर्वधर्म स्वीकार करें, ऊंच नीच और भेद भाव का युद्ध का हम संहार करें, युद्ध का हम संहार करें। शुभकामनाओं से मैं तुलिका श्री, महिला काव्य मंच बड़ौदा। उपस्थित सभी मित्रों को
प्रणाम करती हूँ। नए वर्ष की नई अभिव्यक्ति के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है चलो कुछ करते हैं। किसी स्त्री की धमनियों में हो रहे प्रवाहित, किसी स्त्री की धमनियों में हो रहे प्रवाहित पुरुषत्व की करते हैं सराहना, पुरुषत्व की करते हैं सराहना। पल रही जो अग्नि द्वेष की आकृति में, पल रही जो अग्नि द्वेष की आकृति में, देकर रूप कोई सुहावना नया गणवेश करते हैं। चलो कुछ करते हैं। 7 घोड़े सूर्य के, 7 घोड़े सूर्य के, सारथी पंगु ही ठहरा। कुछ भाग्य का है खेल, कुछ पुरुषार्थ का है रंग गहरा। कुछ भाग्य का है खेल, कुछ पुरुषार्थ का है रंग गहरा। बस यहीं पर रख के खुद को सुरासुर की प्रवृत्तियों में फिर से नया विच्छेद करते हैं। चलो कुछ नया करते हैं, चलो कुछ नया करते हैं। सूत सूत डोरा बन जाए, सूत कच्चा सूत जो एक अलग से होता है, कच्चा सा सूत। सूत सूत डोरा बन जाए, स्नेह बंद मुट्ठी बन जाए। खुद पर ही हम करें भरोसा, खुद पर ही हम करें भरोसा, ना औरत से औरत टकराए। बोल बयानी से हटकर हम, बोल बयानी से हटकर हम जीवन के कुछ मंत्र बनाएं। चलो हम कुछ कर जाएं, चलो हम कुछ कर जाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आज आप सबके समक्ष उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं श्रीमती मालती देवी दुबे हूँ। देश के वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, गीतकार श्री माननीय श्री नरेश जी ने महिलाओं की प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए स्थानीय से विश्व स्तर तक जो काव्य मंच महिला काव्य मंच बनाया, उसकी बहुत ज़रूरत थी। महिलाओं में आत्मविश्वास भरने के लिए यह संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इस संस्था की गुजरात राज्य इकाई की अध्यक्ष श्रीमती डॉक्टर रचना निगम है। उन्होंने इस संस्था को, महिलाओं की संस्था को महिलाओं द्वारा ही संचालित कर रही हैं और उसके विकास के लिए पूरा अपना प्रयत्न कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं। मैं इस अवसर पर उनके जब इस मंच का पहला वार्षिक उत्सव 24 जनवरी 2021 को संस्था मनाने जा रही है, तो उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ। महिलाओं की संवेदनाओं को और भी पुष्ट करने के लिए डॉक्टर निगम जो संवेदनात्मक, रचनात्मक, प्रेरणात्मक कार्य कर रही हैं, उसके लिए भी यह संस्था जानी जाएगी और ये निगम जी की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि वो विश्व स्तर तक अपनी इस संस्था को पहुंचाएंगी। इस शुभ अवसर पर आप सब आयोजकों ने जो मुझे यह अवसर बोलने के लिए दिया, तो मैं चाहती हूँ कि विश्व हिंदी दिवस जो 2 दिन पहले ही पूरे समूचे देश विश्व में मनाया गया था, वह उस पर मैं हिंदी की कविता, अपनी कविता सुनाऊं। और वो कविता शीर्षक है वाणी विश्व समन्वय की। वाणी विश्व समन्वय की, हाँ वाणी विश्व समन्वय की। हिंदी है हम सबकी ऊर्जा, इसको गले लगाना है, इसको गले लगाना है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लिया सभी से शब्दों को। इसकी सृष्टि है वैज्ञानिक, इसकी दृष्टि है वैचारिक, इसको आगे बढ़ना है, सबको गले लगाना है। भाषा जन विराट की हिंदी देती सबको अपनापन, जन जन को यह भाती है, इसको सब गले लगाना है, हाँ इसको गले लगाना है। अस्तु पुनः
सभी आयोजकों की कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने इस शुभ अवसर पर मुझे ऐसा मौका दिया। अस्तु। नमस्कार साथियों, महिला काव्य मंच गुजरात इकाई के राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी सम्मेलन के लिए मैं महिला काव्य मंच बड़ौदा इकाई की सदस्य रूपल उपाध्याय बड़ौदा से अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ अपने लिखे गीत से। सुनिएगा। बोल कुछ यूं है, गुजर ना जाए पल यूं ही तकरार में, गुजर ना जाए पल यूं ही तकरार में, गुजर ना जाए पल यूं ही तकरार में, आप हमसे न यूं फासला कीजिए, आप हमसे न यूं फासला कीजिए, घायल करते शब्द शूल जो दिखते नहीं, घायल करते शब्द शूल जो दिखते नहीं, मुस्कुराहट का कालीन बिछा के रखिए, मुस्कुराहट का कालीन बिछा के रखिए, गुजर ना जाए पल यूं ही तकरार में, आप हमसे न यूं फासला कीजिए, तरसते प्रेम को प्रेमी प्यासे चकवे की तरह, तरसते प्रेम को प्रेमी प्यासे चकवे की तरह, प्रीत की ओस लबों पे सजा के रखिए, प्रीत की ओस लबों पे सजा के रखिए, गुजर ना जाए पल यूं ही तकरार में, आप हमसे न यूं फासला कीजिए, टूटा हो जब दिल हकीम काम आता नहीं, टूटा हो जब दिल हकीम काम आता नहीं, मिजाज नम्र कर ताल्लुक बना के रखिए, मिजाज नम्र ताल्लुक बना के रखिए, गुजर ना जाए पल यूं ही तकरार में, आप हमसे न यूं फासला कीजिए, रूठी जो जिंदगी तुमसे अगर पहली बार, रूठी जो जिंदगी तुमसे अगर पहली बार, मीठी यादों का गुलफाम सजा के रखिए, मीठी यादों का गुलफाम सजा के रखिए, गुजर ना जाए पल यूं ही तकरार में, आप हमसे न यूं फासला कीजिए, आप हमसे न यूं फासला कीजिए। शुक्रिया साथियों। नमस्कार। रूपल उपाध्याय बड़ौदा से। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीरा रामनिवास, महिला मंच गुजरात इकाई की उपाध्यक्ष, गांधीनगर गुजरात से बोल रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है भारत भूमि। शांति प्रिय, सौम्य, सुंदर मेरी भारत भूमि, सारे विश्व में विख्यात मेरी भारत भूमि। देवता भी नित जिसके गाते हैं गुणगान, देवता भी नित जिसके गाते हैं गुणगान, मेरी भारत भूमि सारे विश्व में महान।
ऋषियों मुनियों ज्ञानियों की ये धरा स्वर्ग से भी सुंदर भारत वसुंधरा। सिर पर मुकुट हिमालय साजे, पैरों में सागर पायल बाजे। चतुर्धाम ज्योतिर्मठ ज्योतिर्लिंग न्यारे, शक्तिपीठ सप्तपुरी तीर्थ स्थल हैं न्यारे। गंगा यमुना सरस्वती रेवासी बहें सरिताएं, शस्य श्यामल धरा पर धन धान्य लहलहाएं। विविध ऋतु विविध पर्वों का है अनूठा संगम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समुदायों का संगम। विश्व शांति विश्व बंधुत्व भारत का विचार, वसुधैव कुटुंबकम भारत का व्यवहार। राम और श्री कृष्ण से नायकों की भूमि, वेद उपनिषद गीता रामायण की भूमि। देवता भी स्वर्ग से यहाँ जन्म लेने को तरसें, ऐसी धरा पर जन्म लेकर हम भारतीय हर्षें। देवता भी जिस धरा पर जन्म लेने को तरसें, ऐसी भारत भूधरा पर हम जन्म लेकर हर्षें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणव भारती अहमदाबाद से। मत बनो खुद गर्ज के, ये देश है अपना, है ज़मीं अपनी और ये कारवां अपना। मत बनो खुद गर्ज के, ये देश है अपना, है ज़मीं अपनी और ये कारवां अपना। एक सा है खून सब में, एक सी ही भावना, एक सी प्राणों की हलचल, एक ही है कामना। एक ही तो रक्त है जो सींचता सपना, है ज़मीं अपनी और ये कारवां अपना। मत बनो खुद गर्ज के, ये देश है अपना, है ज़मीं अपनी और ये कारवां अपना। वो हमारे भाई बेटे, वो हमारे नौजवान, वो हमारे भाई बेटे, वो हमारे नौजवान। ग्रीष्म हो या शीत हो, डट कर खड़े रहते वहाँ। ग्रीष्म हो या शीत हो, डट कर खड़े रहते वहाँ। माता और बहनों का स्नेहाशीष है झरना, है ज़मीं अपनी और ये कारवां अपना। मत बनो खुद गर्ज के, ये देश है अपना, है ज़मीं अपनी और ये कारवां अपना। है ज़मीं अपनी और ये कारवां अपना। देश की खातिर वो जाने अपने सब कुर्बान करें, देश की खातिर वो जाने अपने सब कुर्बान करें। हम लोरी गा गा कर सोते पर वो महाप्रयाण करें। हम लोरी गा गा कर सोते पर वो महाप्रयाण करें। इस धरा के अमर पुत्र वे शांति का झरना, इस धरा के अमर पुत्र हैं शांति का झरना। है ज़मीं अपनी और ये कारवां अपना। मत बनो खुद गर्ज के, ये देश है अपना, है ज़मीं अपनी और ये कारवां अपना।
बलिदानों की अमर कहानी हम उनके सुनते आए, बलिदानों की अमर कहानी हम उनके सुनते आए। कितने कितने कष्ट उन्होंने सदा सर्वदा ही पाए, भीष्म प्रतिज्ञा से न टले वो ये उनका गहना, भीष्म प्रतिज्ञा से न टले वो ये उनका गहना। है ज़मीं अपनी और ये कारवां अपना, मत बनो खुद गर्ज के ये देश है अपना। है ज़मीं अपनी और ये कारवां अपना, और ये कारवां अपना, और ये कारवां अपना। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम निधि दुबे। मैं महिला काव्य मंच बड़ौदा इकाई कार्यकारी सदस्य। मेरी कविता का शीर्षक है ऐसी है दुनिया। यहाँ रंजिशें होंगी, यहाँ साजिशें भी होंगी, यहाँ रंजिशें होंगी, यहाँ साजिशें भी होंगी। तेरे खिलाफ आए दिन यहाँ तरह तरह की बातें होंगी। ये मतलबी दुनिया है जनाब, ये मतलबी दुनिया है जनाब। यहाँ पल पल हमें तोड़ने की कोशिशें होंगी। वक्त तेरा सही तो हजार तेरे सगे, वक्त तेरा सही तो हजार तेरे सगे हैं। गर है कोई मुश्किल घड़ी तो यहाँ किसे है किसकी पड़ी, क्योंकि अब तो बस मैं ही हूँ कि है होड़ लगी। तू कामयाब हुआ, तू कामयाब हुआ तो तेरे हौसलों पर यकीन करने वालों की है लाइनें लगी। गर फिसल गया, गर फिसल गया तो ये तो होना ही था, कहने वालों की भी है नहीं कमी पड़ी। गिरगिट को भी मात देने वाली दुनिया है, ये गिरगिट को भी मात देने वाली दुनिया है। यहाँ तो आदिकाल से ही अपने हैं अपनों की जड़ें खोदने की प्रथा है चली, अपने ही अपनों की जड़ें खोदने की प्रथा है चली। हैं तो बहुत से मेरे खून के रिश्ते, अरे हैं तो बहुत से खून के मेरे रिश्ते जो कहे जाते हैं रिश्तेदार अपने। मगर मौका मिलते ही ये खून के ही रिश्ते हमारे ही खून के प्यासे हो जाते। क्योंकि ऐसी ही है ये दुनिया, क्योंकि ऐसी ही है ये दुनिया। समय समय पर अपने कईयों रंग दिखाई देती, समय समय पर अपने कईयों रंग दिखाई देती। धन्यवाद। मेरा नाम नीलम कुमारी है। मैं एमए द्वितीय वर्ष महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। मैं महिला काव्य मंच बड़ौदा इकाई से। मेरी कविता का शीर्षक है मैं लड़की हूँ। मैं इंसान हूँ, घर की शान हूँ, मैं छोटी हूँ, घर की बेटी हूँ। छोटे पर एक सा होना, बड़े होने पर क्यों ना होना, उसकी हर गलती माफ, मेरी एक भी ना होना, ऐसा क्यों होना। सबकी तरह तो नहीं, जैसी हूँ बेटी हूँ। सब मिला कदर ना मिले तो क्या मिला, जितना किया नाम ना होना, ऐसा क्या होना। जितना आता उतना किया, क्यों अच्छा ना होता। वर्षों बीत गए साथ, खुश ना कर पाई आज तक। धन्यवाद। मन से मन तक। महासचिव मैं डॉक्टर अफरोज सुल्ताना सैयद। मैं अपनी काव्य प्रकृति पर पढ़ रही हूँ। प्रकृति जीवन है, प्रकृति जो सर्जन है वो कुदरत की करामत है, तो वो जीवन का मरम्मत है। प्रकृति हमारा वनराजी है, वो ही हम राजी है। प्रकृति आकृति है तब की हमारी प्रवृत्ति है, जो जीवन का तत्व उसी में हमारा महत्व। प्रकृति रंगीन है तो वो ही हम संगीत है। प्रकृति तो संगीत है, उसकी तुलना अनगिनत है। हमको उसके शरण में हैं, हम उसके नमन में हैं। प्रकृति को मंगल बनाओ तब के जीवन मंगलयान है। धन्यवाद। महिला काव्य गोष्ठी मंच से मंच तक में चंद्रलता यादव का नमस्कार। मैं यहाँ अपनी कविता खींचता अपनी ओर लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरा गांव, वो गांव के लोग जो आज भी संघर्षों में डटे रहकर जीवन जीते हैं। निराशा हटा हर पल में खुशी ढूंढ लेते हैं। हमेशा एक नई सुबह, नए दिन का साक्षात्कार करते, अपनापन जताते, प्यार बांटते चलते। यहाँ दिखती जीवन की धूप छाँव, हर सजीव के प्रति प्यार,
वादे और करार। कभी जलाती है लू जैसी लोक बोली, तो कभी देती शीतल छाया भी। कर्तव्य के प्रति वफादार रहकर स्वसंग निजानंद में रहते लोग, एक नया रंग प्रतिदिन बनाए मेघ धनुष का जीवन। प्राकृतिक, सांसारिक, पारिवारिक जीवन अनुभवों से बनता जाता जीवन। अंत में अनंत की यात्रा में पहुंचकर भी कर्मों से लोगों के दिल में धड़कता गांव का आम इंसान। और क्या कहूँ, शहरों से अलग, वहाँ की भागा दौड़ी से दूर, चकाचौंध से दूर, स्वार्थी जीवन शैली से दूर, सरलता, सहजता, सुंदरता, मान मर्यादा, माया को समेटे मेरे जीवन का ठहराव मेरा गांव। दिल की धड़कन वो गांव के लोग, कुछ हैं नहीं भी, परिवर्तन होते रहते हैं कई, फिर भी खींचता अपनी मोर मुझे मेरा गांव, मुझे मेरा गांव, खींचता अपनी ओर मुझे मेरा गांव। नमस्कार। नमस्कार, मैं मुंबई निशा गिरी, महिला काव्य मंच बड़ौदा इकाई से। मेरी कविता का शीर्षक है मैं करती हूँ कोशिश में रहता। मैं करती हूँ कोशिश निरंतर, मैं करती हूँ कोशिश निरंतर, है मेरी किस्मत है जो मैं, है मेरी किस्मत है जो मैं हार से नाता रखती हूँ। मैं करती हूँ कोशिश निरंतर, मैं सुबह की धूप में जगती हूँ और सांझ की छाँव में ढलती हूँ। थक हार की निशानों की बाहों में, थक हार की निशानों की बाहों में, चुप कैसे तकिए भिगोती हूँ। मैं करती हूँ कोशिश निरंतर, अपनों से ही अपने खातिर, अपनों से ही अपने खातिर, अपनों के आगे झुकती हूँ। मैं सिमट के कांत की आगोश में, मैं सिमट के कांत की आगोश में अपना वजूद टटोलती हूँ। मैं करती हूँ कोशिश निरंतर, मैं करती हूँ कोशिश निरंतर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनु मेहता आनंद गुजरात से आपके समक्ष मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। ये भारत है हमारा, ये भारत है हमारा, कुर्बानियों की दास्तां कहता है। कितना खून बहा, कितनी लाशें बिची, कितनी गोलियां झेली, कितने मर मिटे, शहादत की सब कहानियां कहता है। ये भारत है हमारा, कुर्बानियों की दास्तां कहता है। आज़ादी का पहला बिगुल मंगल ने बजाया, जवान और किसान का जय गीत लाल ने गाया। देश को अपना ये खून भगत सिंह ने चढ़ाया, लाल पे लाठियों को जमकर के रकीब ने बरसाया। झांसी ने भी अपना तलवार का चमत्कार दिखाया, नारी शक्ति का परचम चारों ओर लहराया। बहादुरी का दरिया भारत में पुरजोर बहता है। ये भारत है हमारा, कुर्बानियों की दास्तां कहता है। अमर सपूतों ने अंग्रेजों की नींद उड़ाई, हर तरफ वंदे मातरम की बजी शहनाई। उनकी बहादुरी के बजे ढोल नगाड़े, शेर की तरह आगे बढ़ के दहाड़े। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर के रहूंगा। देश के लिए बापू भी जी जान से लड़े थे, देश के लिए बापू जी जान से लड़े थे। सत्य और अहिंसा के तेज से दुश्मन भी डरे थे। देश प्रेम का जज्बा रगों में बहता है। ये भारत है हमारा, कुर्बानियों की दास्तां कहता है। एकता का पाठ लौह पुरुष ने पढ़ाया, एकता का पाठ लौह पुरुष ने पढ़ाया, सबको मिलजुल कर रहना सिखाया। ऐसी न जाने और कितनी अमर कथाएं हैं, ऐसी न जाने और कितनी अमर कथाएं हैं।
इतिहास में दर्ज इनकी अमिट वफाएं हैं। पढ़ना जरा सलीके से इस वीरों के संदेश को, पढ़ना जरा सलीके से वीरों के इस संदेश को। न टुकड़ों में बांटना अमर शहीदों के देश को, न टुकड़ों में बांटना अमर शहीदों के देश को। गई है इतनी जाने तब ये सुर्ख रंग आया है, गई है इतनी जाने तब ये सुर्ख रंग आया है। पूरे विश्व में इस तिरंगे ने नाम कमाया है। मिली है बमुश्किल जो आजादी, मिली है बमुश्किल जो आजादी, उसे बरकरार रखना। अपने देश के लिए खुद में बड़ा जोशो खुमार रखना। न लड़ सको सरहद पर जाकर तो कोई बात नहीं, न लड़ सको सरहद पर जाकर तो कोई बात नहीं, मगर दिल में जवानों के लिए आदर सत्कार रखना। दिल जय हिंद कहता है, दिल जय हिंद कहता है। ये भारत है हमारा, कुर्बानियों की दास्तां कहता है, कुर्बानियों की दास्तां कहता है। वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, मैं सूरत से डॉक्टर पूनम गुजरानी, सूरत महिला काव्य मंच की अध्यक्ष। गुजरात के वार्षिक उत्सव के लिए मैं अपना गीत आप तक पहुंचाती हूं। सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए मेरा एक गीत। आओ हम तुम दोनों बैठे, आओ हम तुम दोनों बैठे इस बरगद की छांव। सड़कों पे चलते चलते थक गए पांव, सड़कों पे चलते चलते थक गए पांव। आंगन में झूला था झूलों पर सखियां, आंगन में झूला था झूलों पर सखियां। दादी की हर एक कहानी में परियां, दादी की हर एक कहानी में परियां। सत में ताली गिल्ली डंडा, सत में ताली गिल्ली डंडा थी कंचों को छांव। सड़कों पे चलते चलते थक गए पांव, सड़कों पे चलते चलते थक गए पांव। और क्या क्या था? खेल खिलौना गुड्डे गुड़िया कठपुतली, खेल खिलौना गुड्डे गुड़िया कठपुतली। फूल रखे हाथों में और पकड़ी तितली, फूल रखे हाथों में और पकड़ी तितली। मेले की मस्ती में महका, मेले की मस्ती में महका महका मेरा गांव। सड़कों पे चलते चलते थक गए पांव, सड़कों पे चलते चलते थक गए पांव। चंदा सूरज तारे रहते मुट्ठी में, चंदा सूरज तारे रहते मुट्ठी में। हर मुश्किल का हल होता था चुटकी में, हर मुश्किल का हल होता था चुटकी में। रेगिस्तानों में चलती थी, रेगिस्तानों में चलती थी सपनों वाली नाव। सड़कों पे चलते चलते थक गए पांव, सड़कों पे चलते चलते थक गए पांव। मिट्टी के गुल्लक में सिक्के सपनों के, मिट्टी के गुल्लक में सिक्के सपनों के। गुब्बारे ले आते खुशियों के झोंके, गुब्बारे ले आते खुशियों के झोंके। कोई रोक नहीं सकता था,
कोई रोक नहीं सकता था, पंख लगे थे पाँव। सड़कों पे चलते चलते थक गए पाँव। सड़कों पे चलते चलते थक गए पाँव। और अंतिम बंद इस गीत का, किलकारी गुलकारी बचपन वाली हो, किलकारी गुलकारी बचपन वाली हो, ये अमृत की प्याली कभी न खाली हो, ये अमृत की प्याली कभी न खाली हो। गुड़ के जैसी मीठी यादों, गुड़ के जैसी मीठी यादों में रहता है गाँव। सड़कों पे चलते चलते थक गए पाँव। सड़कों पे चलते चलते थक गए पाँव। बहुत 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 धन्यवाद, आभार। मेरा नाम प्रतिमा आर प्रजापति है। बड़ौदा महिला काव्य मंच से अपनी कविता आगे बढ़ेंगे प्रस्तुत कर रही हूँ। कदम बढ़ाते चलेंगे हम, कदम बढ़ाते चलेंगे हम, ना भावनाओं को कुचलने देंगे, ना भावनाओं को कुचलने देंगे, ना विश्वास को टूटने देंगे। भले ही आए कितनी ही बाधाएं, भले ही आए कितनी ही बाधाएं, कदम नहीं हम रुकने देंगे। तमन्नाओं को बढ़ाएंगे हम, तमन्नाओं को बढ़ाएंगे हम, डटकर मेहनत करेंगे हम। चलकर गिरना गिरकर उठना, चलकर गिरना गिरकर उठना, है लंबी सफर लगाना। धरती को नाप लेंगे हम, धरती को नाप लेंगे हम, अंबर को छू लेंगे हम। बलवान होंगे हिंदुस्तानी, बलवान होंगे हिंदुस्तानी, देश को आगे बढ़ाएंगे हम। हम चलेंगे हम दौड़ेंगे, हम चलेंगे हम दौड़ेंगे, आगे ही आगे बढ़ेंगे हम। कदम बढ़ाते चलेंगे हम, कदम बढ़ाते चलेंगे हम। निवृत्ति के बाद मिला महिला मंच का साथ, निवृत्ति के बाद मिला महिला मंच का साथ। आनंद उल्लास जागा मन में बार बार, आनंद उल्लास जागा मन में बार बार। अपने मन में जो था, अपने मन में जो था वो मंच पर आ गया, अपने मन में जो था वो मंच पर आ गया। जिसे हमको लगा कि हम भी कुछ सीखे, जिसे हमको लगा कि हम भी कुछ सीखे। एक साल कितने विषय पर, एक साल कितने विषय पर रचनाएं और कविताएं सुनी, एक साल कितने विषय पर रचनाएं और कविताएं सुनी। ज्ञान भी मिला और भूल न सके ऐसा साथ भी मिला, ज्ञान भी मिला और भूल न सके ऐसा साथ भी मिला। रचना जी और कल्पना जी की उड़ान से, रचना जी और कल्पना जी की उड़ान से 1 साल पूरा हुआ। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमारी गिरी है। आज आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हौसला। कांटे राह में आए हमें बढ़ते ही जाना है, पत्थर राह में आए निडर चलते ही जाना है। हिम्मत हौसला रखने से ही हम जीत सकते हैं, हिम्मत हौसला रखने से ही हम जीत सकते हैं। प्रभु का नाम लेके हमको आगे बढ़ते जाना है, प्रभु का नाम लेके हमको आगे बढ़ते जाना है।
अगर हम सोच सकते हैं तो हम कर भी सकते हैं। अगर हम सोच सकते हैं तो हम कर भी सकते हैं। ऊंचा लक्ष्य लेके हमको आगे बढ़ते जाना है। ऊंचा लक्ष्य लेके हमको आगे बढ़ते जाना है। धन्यवाद। स्मिता पाठक, हंसी और मुस्कुराहट का जिंदगी में महत्व। प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन का हर पल हंसी और मुस्कुराहट में बदल देना चाहिए तो हर आदमी की जिंदगी आसान बन जाती है। कहते हैं कि दुख की घड़ी गनी मत जानो। कहते हैं कि दुख की घड़ी गनी मत जानो, क्योंकि दुख के पीछे सुख है तो दुखी क्यों होना। क्योंकि दुख के पीछे सुख है तो दुखी क्यों होना। इसीलिए हंसते रहना चाहिए हरदम हर पल। आपके चेहरे पे हंसी को देखकर कभी किसी की ज़िंदगी भी बदल सकती है। हर लम्हा मुख पे हास्य को बनाए रखो तो भगवान भी आपके साथ सदैव होंगे। प्रसन्न रहना सबके बस की बात नहीं है। प्रसन्न रहना सबके बस की बात नहीं है, परंतु आप सदैव प्रसन्न रहने का प्रयास जरूर कर सकते हो। हंसी को जीवन का आभूषण बनाओ। हंसी को जीवन का आभूषण बनाओ। आपका मन भीतर से खुश रहता है तो चेहरे पर लाजवाब मुस्कुराहट रहती है। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं रेखा करमकार, महिला काव्य मंच बड़ौदा इकाई से, और मेरी कविता बहार दो। पतझड़ के पीले पीले देश में जो झर रहा हो उसे बहार दो। पतझड़ के पीले पीले देश में जो झर रहा हो उसे बहार दो। चलते चलते जो थम गया हो, चलते चलते जो थम गया हो उसे पुकार दो। मुश्किलों के भंवर में जो फंस गया है उसे संभाल लो। पतझड़ के पीले पीले देश में जो झर रहा हो उसे बहार दो। जो पथ से भटके, जो है पथ से भटके उसे तुम थाम लो। जो है प्यार को तरसे, जो है प्यार को तरसे उसे तुम प्यार दो। जिंदगी से हारे, जिंदगी से हारे आंसुओं को तुम प्यारी मुस्कान दो। पतझड़ के पीले पीले देश में जो झर रहा हो उसे बहार दो। जिन्हें कंठ मिले हैं, जिन्हें कंठ मिले हैं उन्हें तुम प्यास दो। जो बुझ गया हो, जो बुझ गया हो उसे पहचान दो। जिन्हें पंख मिले हैं, जिन्हें पंख मिले हैं उन्हें आकाश भी दो। जो मौन हुए हैं, जो मौन हुए हैं उन्हें आलाप दो। पतझड़ के पीले पीले देश में जो झर रहा हो उसे बहार दो, उसे बहार दो, उसे बहार दो। नमस्कार।
नमस्कार, मेरा नाम प्रीति चौहान है। मैं द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी BA गोल्ड मेडलिस्ट MA अभी कर रही हूँ तथा मैं महिला काव्य मंच बड़ौदा इकाई से जुड़ी हुई हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नवभारत। राजनीति चौंगे से चिपके धरने पे बैठे हैं किसान, तो कहीं पटरी पे पसरे मांग रहे आरक्षण दान। 21वीं सदी में भी पैरों में पड़ी बेड़ियाँ, क्या कुछ नहीं कर सकती हैं बेटियाँ। धर्म के नाम पर लड़कट मरो तुम, क्या यही कह गए राम रहीम। कहा तुम ईश्वर अल्लाह को ढूंढ रहे, वो हम में तुम में तो बस रहे। चांद तक तो पहुंच चुके पर सोच अभी भी गिरी पड़ी है। बरसों बाद जब आज सवेरा आया, फिर क्यों हम घर में छुप बैठे हैं। अभिजात्य अवर की खाई मिट रही, होंगे हम तुम एक समान। आओ यह नव भारत से अब न्याय करें हम तुम मिलकर। आओ यह नव भारत को मिलकर और नवीन बनाए हम तुम। धन्यवाद। मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी बाधा है। मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी बाधा है। इस समाज को हमने ऐसे रचना है, इस समाज को हमने ऐसे रचना है, धर्म जात भाषा के विष से बचना है। अभी शहीदों का सपना तो आधा है, अभी शहीदों का सपना तो आधा है। मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी बाधा है। दलित मुसलमान पिछड़ों को हम समझाएं, दलित मुसलमान पिछड़ों को हम समझाएं, नेताओं के झांसे में ये ना आए। कुर्सी की खातिर आरक्षण लादा है, कुर्सी की खातिर आरक्षण लादा है। मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी बाधा है। बातचीत तो उनसे एक ठिठोली है, बातचीत तो उनसे एक ठिठोली है। उग्रवादियों का इलाज बस गोली है, उग्रवादियों का इलाज बस गोली है। मतलब मेरी बात का सीधा साधा है, मतलब मेरी बात का सीधा साधा है। मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी बाधा है। आज विदेशी हमें दोबारा बांट रहे, आज विदेशी हमें दोबारा बांट रहे। अपने धन बल से है हमको चाट रहे, अपने धन बल से है हमको चाट रहे। अरे पिद्दी पाकिस्तान भी बनता दादा है, पिद्दी पाकिस्तान भी बनता दादा है। मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी बाधा है। वीर शिवाजी राणा की संतानों की, वीर शिवाजी राणा की संतानों की, भगत सिंह आजाद जैसे परवानों की, भगत सिंह आजाद जैसे परवानों की। अरे भारत माँ के प्यारे वीर जवानों की, भारत माँ के प्यारे वीर जवानों की। और उन्हीं पुराने आजादी के गानों की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उन्हीं पुराने आजादी के गानों की पहले से भी आज जरूरत ज्यादा है, पहले से भी आज जरूरत ज्यादा है। मेरा तुमसे एक गीत का वादा है, मेरा तुमसे एक गीत का वादा है। मेरा तुमसे
मैं निम्मी गुप्ता महिला काव्य मंच की सूरत इकाई की उपाध्यक्ष गुजरात राज्य स्तरीय वार्षिक काव्य समारोह में अपनी कविता कलयुग का मानव प्रेषित कर रही हूँ। यह कविता इंसान के दोहरे मापदंडों पर आधारित है। कैसे इंसान अपने को भगवान के बराबर समझने लगा, वही इस कविता का विषय है। कलयुग का मानव। कलयुग का मानव भगवान से ऊपर हो गया। कलयुग का मानव कैसे भगवान से अपने को बड़ा समझने लगता है, वही इस कविता में बताया है। कलयुग का मानव भगवान से ऊपर हो गया। धर्म का नाम लेता रहा पर धर्म उसका कहीं खो गया। धर्म का नाम लेता रहा पर धर्म उसका कहीं खो गया। मानवता ही धर्म है। आज हम सभी यही बोलते हैं, मानवता ही धर्म है, पर ये कलयुग है। सो मानवता ही धर्म है का मंत्र भूलकर मूर्ति उपासना ही उसका धर्म हो गया। कलयुग का मानव भगवान से ऊपर हो गया। जिस अछूत के अर्ध को, जो प्रसाद लगाया अछूत ने, जिस अछूत के अर्ध को प्रभु ने सहर्ष स्वीकार किया। भगवान के लिए सब बराबर है। जिस अछूत के अर्ध को प्रभु ने सहर्ष स्वीकार किया, उसी अछूत का छू जाना, उसी अछूत का छू जाना उसके लिए अधर्म हो गया। मानव के लिए अधर्म हो गया। कलयुग का मानव भगवान से ऊपर हो गया। कन्या को दिए जीवन की सांसों की सरगम तोड़कर, विचार योग्य है कि मृत्यु और जीवन भगवान के हाथ में है, पर यहाँ भी मानव ने अपना दखल नहीं छोड़ा है। कन्या को दिए जीवन की सांसों की सरगम तोड़कर ये कलयुग का मानव भगवान से ऊपर हो गया। कलयुग का मानव भगवान से ऊपर हो गया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शुभा सक्सेना महिला काव्य मंच गुजरात के कच्छ इकाई से मैं वहाँ की अध्यक्षा बोल रही हूँ। सेना देशभक्ति पे जो कविता मुझे बोलनी है, उसके बारे में मैं चंद लाइनें जब लिखने बैठी तो मुझे यही आया कि हम लोग सही देशभक्त नहीं हैं। देशभक्त वो हैं जो हमारे सरहदों पे सैनिक खड़े हैं और उनकी सही देशभक्ति उनकी पत्नियां निभा रही हैं। हम लोग तो आम नागरिक हैं। जस्ट उनकी क्या फीलिंग है वही मैं आपको चंद लाइनों से शेयर करना चाह रही हूँ। रात का अंधेरा अध खुली पलकें, रात का अंधेरा अध खुली पलकें, जोहती तेरी बाट फिर मन होता हताश। जो तेरे मेरे बीच में थी, याद कर उन बातों को खो जाती हूँ मैं अतीत में। भूल बैठती तेरे आदर्शों को, सजोती हुई अपने भविष्य को, समर्पित करती हुई अपने आप को पास होने का एहसास, और छू लेते प्रभु के चरणों को। फिर बिखर उठते ताने बाने, फिर बिखर उठते ताने बाने, और मन होता उदास, मन होता उदास। ठिठुरता होगा और ये सोचता है मेरा मन, ठिठुरता होगा तेरा तन बदन, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच, बर्फीली हवाओं के साथ। तन्मयता से खड़े होगे तुम अपने स्वाभिमान और अपने पौरुष के साथ इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। तुम तो समर्पित हो अपने देश पर मैं, तेरी ये कविता यानी मैं तुम पे समर्पित हूँ। तेरे इंतजार में पाने को अपने प्रभु का साथ और अनुपम अनुराग, अनुपम अनुराग, बस तुम्हारा इंतजार इंतजार। थैंक यू। नमस्कार, मैं श्वेता तलाटी बड़ौदा गुजरात से। महिला मंच में उपस्थित सारी कवित्रियों, श्रोतागण, रचना निगम जी, कल्पना गवली जी, सबको सादर प्रणाम करते हुए मेरी एक गजल देशभक्ति को लेकर गुजराती भाषा में पेश करती हूँ। वंदे मातरम। तारा खोड़े जन्म्यानो हूँ लव अभिमान, कहो वंदे मातरम। तारा खोड़े जन्म्यानु हूँ लव अभिमान,
કહો વંદે માતરમ. માં ભારતી આ ધરતી પરની તું છે શાન. કહો વંદે માતરમ. માં ભારતી આ ધરતી પરની તું છે શાન. કહો વંદે માતરમ. કોનામાં છે હિંમત કે તારું નાક લઈ જાય કરે આક્રમણ? કોનામાં છે હિંમત કે તારું નાક લઈ જાય કરે આક્રમણ? કાશ્મીર કાજે દુશ્મનને દઉં આહવાન. કહો વંદે માતરમ. કાશ્મીર કાજે દુશ્મનને દઉં આહવાન. કહો વંદે માતરમ. તારા ખોળે જન્મ્યાનું હું લઉં અભિમાન. કહો વંદે માતરમ. તિરંગી સાડીમાં વિંધાતું આ તન કોના કોનાથી પણ. તિરંગી સાડીમાં વિંધાતું આ તન કોના કોનાથી પણ. પોતિકાઓ ના કરો માનું અપમાન. કહો વંદે માતરમ. પોતિકાઓ ના કરો માનું અપમાન. કહો વંદે માતરમ. તારા ખોળે જન્મ્યાનું હું લઉં અભિમાન. કહો વંદે માતરમ. ગાંધી બાપુ, સરદાર ભગતસિંહ, લક્ષ્મીબાઈ હતા કેવા? ગાંધી બાપુ, સરદાર ભગતસિંહ, લક્ષ્મીબાઈ હતા કેવા? રામ કિશન અવતરતા અહીં ભગવાન. રામ કિશન અહીં અવતરતા ભગવાન. કહો વંદે માતરમ. તારા ખોળે જન્મ્યાનું હું લઉં અભિમાન. કહો વંદે માતરમ. આયુર્વેદ વેદ ધર્મ શાસ્ત્ર મહાન કશે બીજે ક્યાં છે? આયુર્વેદ વેદ ધર્મ શાસ્ત્ર મહાન બીજે કશે ક્યાં છે? આખી દુનિયામાં છે તારું સન્માન. આખી દુનિયામાં છે તારું સન્માન. કહો વંદે માતરમ. તારા ખોળે જન્મ્યાનું હું લઉં અભિમાન. કહો વંદે માતરમ. માં ભારતી આ દુનિયાની તું છે શાન. કહો વંદે માતરમ. વંદે માતરમ. वंदे मातरम. वंदे मातरम. नमस्कार. नमस्कार. प्रस्तुत कविता में मैंने उस देश प्रेम के भाव को प्रकट करने की कोशिश की है जो अक्सर परदेश से स्वदेश लौटने पर मैं महसूस करती हूँ. न कोई रंग न रूप कोई, परदेश हो या स्वदेश, सर्वत्र एक सार सी बहती है पवन. पर शायद नहीं, अपनी जन्मभूमि की आबो हवा की बात ही कुछ और होती है. उस हवा में अपनेपन का एक स्वर्णिम आभास होता है. माँ के आंचल की छाँव, पिता के आश्वासन सा आशीर्वाद होता है. मेरे वतन की पवन सहलाकर मेरा तन मुझे भरोसा दिलाती है. मेरे कानों के पास से धीरे से बहती हुई कहती जाती है कि यह देश, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की नदियाँ, गगनचुंबी पर्वत शिखाएं, महिमामय मंदिर, यहाँ की सभ्यता संस्कृति सब तुम्हारा अपना ही तो है. भारत की मिट्टी की सौंधी से सुगंध में एक स्वीकृति का भाव छिपा होता है जिससे मन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है और गर्व से सीना तन जाता है. देश प्रेम की अतिशयता से फिर नैनों में नीर उमड़ आता है. भाव विभोर हो आतुर मन, पुलकित हो पुकार उठता है. सबसे प्यारा देश हमारा भारत हमको जान से प्यारा है. वंदे मातरम. जय हिंद. मैं श्रीमती विभा दिनेश पसारी, बड़ौदा, गुजरात, आज यहाँ महिला काव्य मंच गुजरात इकाई के तत्वाधान में आयोजित हो रहे प्रथम वार्षिक महोत्सव में मैं मेरी एक स्वरचित कविता देशभक्ति पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ. देशभक्ति शब्द सीधा दिल में उतर जाता है. एक शूल सा चुभता है जब याद आते हैं भारत माता के शूरवीर देशभक्त सपूत, जिनकी कुर्बानियां हैं हमारी स्वतंत्रता की नींव में भरपूर. हमारा देश आज़ाद हुआ, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे का बलिदान, देशभक्त भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की फांसी, कालापानी के कैदी वीर सावरकर की इच्छा मृत्यु, लाल बाल पाल की जोड़ी के अदम्य साहस व त्याग, चंद्रशेखर आजाद,
सुभाष चंद्र बोस व महात्मा गांधी जी जैसे अनेकों शूरवीर देशभक्तों की कुर्बानियों से हम आज़ाद हुए हैं अंग्रेजी हुकूमत से। देशभक्ति शब्द की गूंज में छुपी है अनगिनत कुर्बानियाँ। हम नतमस्तक हैं आज भी उन शूरवीर देशभक्त योद्धाओं के जिन्होंने झेला था अंग्रेजों का अमानुषिक अत्याचार। अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में बनी काल कोठरियाँ, कोलू में जूते कैदी, खून से लथपथ शूरवीर कैदी जिन्हें नसीब हुई फांसी। भारत माता की परतंत्रता की बेड़ियों को है काटना, जिनका लक्ष्य रहा सदा एक यही। वो शूरवीर योद्धा फांसी के कटघरे तक जाते थे जय हिंद के उद्घोष के साथ। कदम नहीं डिगे उन वीरों के तब भी हो गए शहीद। भारत माता के वो वीर सपूत उपहार में हमें मिली हमारी आज़ादी और अंग्रेजी हुकूमत की भारत से वापसी सदा सर्वदा के लिए। देश में कारगिल विजय है देशभक्ति का ज्वलंत उदाहरण। देशभक्ति की उज्जवल भावना से सराबोर वीर सैनिक है तैनात हमारी सरहदों पर आज भी, कर रहे हैं देश की रक्षा खेलकर अपनी जान पर। उनकी कर्तव्यपरायणता व देशभक्ति की कीमत पर हम सो रहे हैं निश्चिंत यहाँ। मेरा कोटि कोटि नमन है उन शूरवीर देशभक्तों को सदा सर्वदा। मेरा कोटि कोटि नमन है उन शूरवीर देशभक्तों को सदा सर्वदा। मेरी देश के प्रति श्रद्धा, सम्मान व भक्ति बनी रहे सदा सर्वदा। समझू में मेरी प्रगति व सुख शांति, मेरे देश भारत की प्रगति व सुख शांति में ही मेरा यह भाव सदा बना रहे। हमारा भारत महान सोने की चिड़िया कहलाता था, इस खिताब को जीत सके दोबारा। मैं इस मंगल भविष्य की मंगल कामना के साथ मेरी वाणी को विराम देती हूँ। सभी से मेरा जय श्री कृष्ण, जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सखी दहिया, महिला काव्य मंच राजस्थान इकाई की प्रदेश अध्यक्ष। इस मंच पर आप सभी आदरणीय जनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ गुजरात महिला काव्य मंच की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रचना निगम जी का, और पूरी गुजरात इकाई का आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझे अपने इस अवसर पर सहभागी बनाया। आज की मेरी कविता है कोविड से वैक्सीन तक। सुनो सुनो ए देशवासियों, आज देश के हाल, लगे अगर कुछ सच है इसमें तुम भी देना ताल। देश को नेता खा जाते, ऐसा था कोरोना काल। जन जन तक पहुंचा दी इसने चावल रोटी और दाल। वसुंधरा को कुटुंब बनाया, भ्रष्टाचार मिटा के दिखाया। दुनिया में जागृति फैलाई, लेकर दीपक और थाल। लोकल फॉर वोकल बतलाया, राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया। जो हमें परोसे जहर और गोली, क्यों करें उसे माला माल। लगे अगर कुछ सच है इसमें तुम भी देना ताल। ठगे ठगे से हम रहते थे, होते थे शर्मसार। डंका बजा अब दुनिया में, नंबर 1 है मोदी लाल। दो दो वैक्सीन स्वदेशी, फिर वैक्सीन का निर्यात। दो वैक्सीन स्वदेशी, फिर वैक्सीन का निर्यात। गद्दारों की नोटंकी और फेल हुई सब चाल। कभी कभी होती है कृपा जब खुश होते हैं भगवान। कभी कभी होती है कृपा जब खुश होते हैं भगवान। ऐसे में देता है वो अजब गजब वरदान। ऐसी एक नियामत मेरे देश को मिली फ़िलहाल। ऐसी एक नियामत मेरे देश को मिली फ़िलहाल। देशभक्तों की सरकार देश में और दुनिया में मचा धमाल। लगे अगर कुछ सच है इसमें तुम भी देना ताल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या बेरिया आप सभी के सामने आज मेरा काव्य संग्रह संध्या का आसमां में से एक कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी।
जो एक अजन्मी बेटी की वेदना है। माँ, 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 मेरा कसूर क्या था? क्यों छीन लिया इस धड़कन को धड़कने से पहले? क्यों छीन लिया इस धड़कन को धड़कने से पहले? क्यों काट दी सांसों की डोर? क्यों काट दी सांसों की डोर जुड़ने से पहले? क्यों काट दी सांसों की डोर जुड़ने से पहले? माँ, माँ, मेरा कसूर क्या था? मैं चिड़िया बनकर खुले आसमान में उड़ना चाहती थी। आसमान की बुलंदियों को छूना चाहती थी। क्यों पंख कतर दिए मेरे? क्यों पंख कतर दिए मेरे उड़ने से पहले? क्यों पंख कतर दिए मेरे उड़ने से पहले? माँ, माँ, मेरा कसूर क्या था? अरमानों की डोली में बैठकर, अरमानों की डोली में बैठकर मैं भी किसी की पत्नी, भाभी, बहू, बहन बन सकती थी। क्यों तोड़ दिए सब रिश्ते? क्यों तोड़ दिए सब रिश्ते जुड़ने से पहले? क्यों तोड़ दिए सब रिश्ते जुड़ने से पहले? माँ, माँ, मेरा कसूर क्या था? मैं भी किसी के जीवन में, मैं भी किसी के जीवन में फूलों की खुशबू बनकर महकना चाहती थी। मैं भी किसी के जीवन में फूलों की खुशबू बनकर महकना चाहती थी। क्यों तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया खुद माली ने कली को फूल बनने से पहले? क्यों तोड़ दिया खुद माली ने कली को फूल बनने से पहले? माँ, माँ, मेरा कसूर क्या था? क्यों छीन लिया धड़कन को धड़कने से पहले? क्यों छीन लिया धड़कन को धड़कने से पहले? धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीरा सिंह अपनी कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जीवन सौहार्द हो, ढेरों सौगात हो, जग उजियार हो तो मंगल में संसार हो, मंगल में संसार हो। नीति धर्म साथ हो, संस्कृति प्रकाश हो, जन कर्म प्रधान हो तो भारत महान हो, भारत महान। जंखना वज्राजानी, गुजरात वडोदरा से। मेरे कविता का शीर्षक है हे महामानव। बहुत पीड़ा हो रही है, किसको दोष देना है? मुझे बंजर बना रहे हैं, फिर इमारतों का बोझ, मेरा वजूद ही मिट रहा है। हरे भरे खेत वो खलियान, बैल के गले की घंटी की खनक, सब शांत गायब हो रहा है। मैं धरती माँ, कोई लिहाज नहीं। हे महामानव, रोको अपनी तृष्णा। प्रकृति रहेगी तभी जीवन रहेगा। जंखना यही कि माँ को निर्लज मत करो। नमस्ते।